दोस्तों, हमारे नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति रस कथा सार को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर व लाइक जरूर करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये प्रार्थना किसने की? उस छोटे से पक्षी ने। क्योंकि भगवान शंकर त्रिशूल लिए खड़े हैं मारने के लिए। किस बात के लिए? क्या कथा को सुनना पाप है? उस छोटे से पक्षी ने कथा को सुना, क्या गुनाह किया? भगवान का क्या अपराध किया? भगवान कहते हैं, बोले देवी इसने दिव्य कथा को सुना, बहुत अच्छी बात है, अमृत का पान किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसने बहुत बड़ा अपराध किया है। इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। इसने कथा को पीछे बैठ करके सुना, ये इसका अपराध है। इस अपराध का मैं इसको दंड दूंगा। अब भगवान से प्रार्थना करता हुआ चारों ओर घूम रहा है, दौड़ता हुआ कैलाश से अपनी जान बचाने के लिए संसार में चारों तरफ भ्रमण करता हुआ, पीछे पीछे भगवान का त्रिशूल। कहीं भी जान बचाने के लिए जगह नहीं मिली। चारों तरफ घूमता हुआ पहुंच गया हिमालय की तलहटी में। श्री बद्री का आश्रम, बद्रिकानाथ के जंगलों में श्री वेद व्यास जी का बड़ा सुंदर आश्रम है। आश्रम के अंदर श्री वेद व्यास जी की पत्नी बिटका देवी छाछ में चावल पिछोड़ रही थी। चावल पिछोड़ते हुए अजू भाई आई, उबासी आई, मुख खुला और मुख खुलते ही वो छोटा सा पक्षी दौड़ता हुआ जाकर बिटका देवी के मुख के श्वास के रास्ते गर्भ में पहुंच गया। और इस प्रकार से 12 वर्ष हो गए। 12 वर्षों तक श्री सुखदेव जी का जन्म नहीं हुआ। श्री बिटका देवी जी अपने पति श्री व्यास जी से कहती हैं, बोले स्वामी आज मेरे को बड़ा कष्ट हो रहा है। मेरे को कष्ट हो रहा है, लगता है मेरे को अपने अंदर से वेद मंत्रों की आवाज आ रही है। बोले देवी तुम चिंता मत करो, ये साधारण बालक नहीं है, तुम्हारे गर्भ में साधारण बालक नहीं है, ये कोई जरूर भगवान का परम भक्त है। गायत्री मंत्र की आवाज गर्भ के अंदर से आ रही है। समय हुआ, अब जब परसों पीड़ा सताने लगी, दर्द होने लगा, बिटका देवी चिल्लाने लगी, तो वेद व्यास जी ने कहा, बोले बेटा जल्दी से बाहर आओ, तुम्हारी माता को कष्ट हो रहा है। अंदर से आवाज आई, बोले पिताजी मैं अभी बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले यदि मैं बाहर आया तो भगवान की माया मुझको सताने लगेगी। बोले बेटा मैं वचन देता हूँ, भगवान की माया तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी। अब श्री सुखदेव जी आश्वस्त होकर के 12 साल के बाद श्री बिटका देवी के गर्भ से जन्म हुआ है। बोले सुखदेव महाराज की। इस प्रकार शंकर जी तो चले गए थे, सुखदेव जी का जन्म हो जाता है। अब सुखदेव जी जन्म होते ही मानो 5 वर्ष की अवस्था, घर में एक क्षण के लिए नहीं रुके, दौड़ते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं। यदि घर में रुकते तो संसार में माया का प्रभाव सताने लगता। जंगल में जाकर के समाधि में बैठ गए। पिताजी बेटा बेटा चिल्लाते हुए दौड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन पिताजी की एक भी बात नहीं सुनी और जाकर के जंगल में निराकार भक्ति करने लगे, प्रेम से कि श्री राधे। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर ये सुखदेव जी का जन्म वृतांत
ऋषियों को अब पहले प्रश्न का जवाब दिया, मानव का परम धर्म क्या होना चाहिए। बड़ा सुंदर प्रश्न का जवाब दिया कि सर्वोत्तम धर्म कन्हैया के चरणों में प्रीति हो जाना, निर्लोभ तरीके से निर्मोहित होकर भगवान की भक्ति करना, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाना, यही मनुष्य का परम धर्म है। दूसरा प्रश्न, बोले मंदिर में जब हम जाते हैं तो मंदिर में अनेक देवी देवता मिलते हैं, तो सबसे बड़ा सबसे श्रेष्ठ देवता कौन सा है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, बोले मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सारे देवी देवताओं को पूजना चाहिए, सम्मान सभी का करो, अपमान किसी का मत करो, लेकिन अपने इष्ट देव की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। जो हमारा इष्ट है, जिसका इष्ट शंकर भगवान है तो शंकर भगवान श्रेष्ठ है, जिसका इष्ट भगवान कृष्ण है तो कृष्ण श्रेष्ठ है, जिसकी माता देवी इष्ट है तो देवी श्रेष्ठ है। छोटा बड़ा कोई देवता नहीं होता। शंकर भगवान के पुत्र गणेश जी, ये तो पुत्र हैं, लेकिन ये भी सारे देवताओं के समान हैं। गणेश जी को छोटा मत समझिए, हनुमान जी को छोटा मत समझिए, सारे के सारे देवता बराबर हैं, समान हैं। अब तीसरे प्रश्न का जवाब दिया, भगवान का जन्म, भगवान का नाम वेद में अजन्मा है, तो भगवान देवकी के गर्भ से कृष्ण बनकर के कैसे आए, कौशल्या के गर्भ से राम बनकर के कैसे आए। जब भगवान का कभी जन्म नहीं होता तो माता के गर्भ से जन्म कैसे लिया। बड़ा सुंदर कहा है। सूत जी कहते हैं कि प्रभु कभी जन्म नहीं लेता, भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान अवतरित होकर के आते हैं। अवतरित होने का मतलब है माता के गर्भ से कभी जन्म नहीं लेते, माता को केवल एहसास दिलाते हैं कि मैं तेरे गर्भ से उत्पन्न हो रहा हूं। भगवान अवतरित होकर के आते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय हो। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो भगवान कभी जन्म नहीं देते। अब पांचवा प्रश्न, चौथा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं। तुलसीदास महाराज कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान के 24 अवतार बताए। कितने अवतार हैं? 24। तो 24 अवतार में एक दो का नाम बता दूं आपको। भगवान का पहला अवतार हुआ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये विष्णु भगवान के अवतार हुए, चारों पुत्र। दूसरा भगवान का अवतार हुआ वाराह भगवान, जो पृथ्वी को पाताल से रसातल से उठा करके बाहर लाया। और तीसरा अवतार हुआ श्री नारद जी का अवतार। और चौथा अवतार हुआ नर और नारायण। और 5वां अवतार हुआ है श्री ऋषभ देव जी का अवतार। 6वां अवतार कपिल देव, और फिर दत्तात्रेय, और फिर भगवान यज्ञ।
और फिर भगवान परथु मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, कछुए का अवतार, मछली का अवतार, और तो और शास्त्र कहता है कि भगवान ने स्वान अवतार भी लिया है, जिसको आप डंडा मार के भगा देते हो। भगवान ने कुत्ते का अवतार लिया है, स्वान अवतार, जानते हो। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, और अगर आपकी रोटी उठा के भाग जाओ तो पीछे डंडा लेके दौड़ते हैं। तो भगवान कुत्ते का अवतार भी लेके आए हैं। बारहवां अवतार हुआ धन्वंतरी अवतार,